जय मां सरस्वती। मैं सतीश कुमार रणवा भ्राता रिसर्च सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम संख्या पद्धति में शेषफल प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने संख्या पद्धति की सामान्य जानकारी का पार्ट फर्स्ट में अध्ययन किया था। पार्ट सेकंड में गुणनखंड के बारे में अध्ययन किया था। आपके पहले के पार्ट अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे शेषफल के बारे में। तो देखिए, हम कोई भाग देते हैं तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, किसी भाग देने पर उसमें एक तो भागफल आता है और साथ में उसके क्या बचता है, शेषफल बचता है। यानी जो शेष बचता है वो अपना क्या होता है, शेषफल होता है। मान लीजिए मैंने 5 का भाग दिया 41 में, तो मैं 5 का भाग 41 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। और कितना आएगा, 40। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो ये अपना क्या है, शेषफल है। ये क्या बचा है हमारे पास, भागफल बचा है। और इसको क्या कहा जाता है, ये बातें आप पहले पढ़े होंगे। इसको भाज्य कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, भाजक कहा जाता है। यानी जो विभाजित करता है वो तो होता है भाजक, जो विभाजित होता है यानी जिसमें भाग जाता है वो होता है भाज्य। तो हमारा उत्तर आया वो भागफल, और जो कुछ बच गया वो अपना क्या हो गया, शेषफल। तो यहाँ पर एक शेषफल प्रमेय छोटी कक्षाओं से पढ़ते आए हम। क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये प्रमेय हमें हमेशा पढ़ते आए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हम बिल्कुल बेसिक से 0 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे। हो सकता है इस शेषफल प्रमेय का वीडियो एक पार्ट में नहीं बन पाए क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको अगला पार्ट और उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखना। इसके साथ हम इसके कुछ उदाहरण भी करेंगे और लास्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चनों को भी हल कर लेंगे। यहाँ देखिए ये प्रमेय लागू कैसे हुई। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, भाज्य। भाज्य कितना दिया गया है, 41, तो मैंने यहाँ लिख दिया 41। भाजक कितना दे रखा है, 5, तो मैंने यहाँ लिखा 5। फिर हमें चाहिए भागफल। भागफल देखिए कितना आया है, 8, तो मैंने यहाँ लिखा 8। फिर प्लस, आगे हमें चाहिए शेषफल। शेषफल कितना आया था, 1। इसको हल करो। 41 बराबर 8 को 5 से गुणा किया तो 40 और प्लस का 1, 41 बराबर 41। दोनों तरफ मान बराबर आ गया। तो ये हो गई अपनी भागफल प्रमेय। इस भागफल प्रमेय से क्या किया जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कितनी चीजें हैं, 4 है, 1, 2, 3 और 4। इनमें से कोई 3 चीज दे रखी है, 1 नहीं दिया गया, तो हम उसका मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें इस प्रमेय से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत कम बनता है। तो हम अब कैसे निकालेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, किसी भी संख्या में कोई संख्या का भाग देने पर शेषफल उस संख्या से छोटा तथा 0 या 0 से बड़ा प्राप्त होता है। जैसे अभी हमने यहां पर भाग दिया था, भाग किसका दिया था, 5 का। किसमें दिया था, 41 में। तो भाग हम किसका दे रहे थे, 5 का भाग दे रहे थे। तो हमारा जो शेषफल है वो या तो इस 5 से छोटा होगा, ये तो कंफर्म है, 5 भी नहीं हो सकता, 5 से छोटा होगा, और या 0 हो सकता है, या फिर 0 से क्या होगा, बड़ा। तो देखिए 1 है, ये 0 से तो बड़ा है और इस 5 से क्या है, छोटा। जैसे मान लो मैं 2 का भाग देता हूं 4 में, तो 2 बार गया, कितना बचा,
जीरो। तो शेषफल देखो इस जिस संख्या का भाग दिया था इससे छोटा है, जीरो हो सकता है, अब की बार जीरो आया है, या फिर जीरो से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। यानी शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, और न ही जिस संख्या का भाग दिया जा रहा है उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। अब देखिए प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक ऋणात्मक शेषफल की अवधारणा काम लेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि शेषफल ऋणात्मक नहीं होता है, अधिकतम छोटे से छोटा जीरो हो सकता है या जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि शेषफल कैसा लेंगे, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक शेषफल नामक कोई चीज होती नहीं है, लेकिन क्या करते हैं प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए हम शेषफल को ऋणात्मक में मान लेते हैं, उसके बाद में उसको वापिस लास्ट में धनात्मक में बदल के फाइनल आंसर निकाल देते हैं। तो ये एक अपना शॉर्ट तरीका है शेषफल निकालने का ऋणात्मक में। तो चलिए कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई उदाहरण लेता हूं, 25/7। अब बताओ मैं इस 25 में 7 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार 21, और बचेगा कितना, 4। 25 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। उम्मीद है कि भाग देना आप सबको आता है, ऐसे शॉर्ट में बार बार ऐसे नहीं देना पड़ेगा कि 7 का भाग 25 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहां पर 21 होगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे बार बार नहीं देंगे, अगर नहीं होता है तो आप ऐसे करके देख लेना, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। तो हमें भाग दिया तो हमारे पास कितना आया था, 4 आया था। ऐसे मान लो मैं एक दो उदाहरण और ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने 51 ले लिया और 51 में भाग दे रहा हूं 9 का, 118 ले लिया, इसमें 25 का भाग दे देते हैं। कोई भी उदाहरण ले लो। अब एक ऋणात्मक ले लेते हैं, जैसे मान लो -98 ले लिया, इसके अंदर 23 का भाग दे देते हैं। हम यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों से देखेंगे इसको। तो देखो 51 के अंदर मैं 9 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और बचेगा कितना अपना, 6 बचेगा। तो ये 6 सारे प्लस का है। ऐसे ही 118 में मैं 25 का भाग दूंगा तो ये हमारे पास बच जाएगा इसके अंदर 18। अब एक ये क्या है, 98 किसका है, माइनस का। तो जो इसका उत्तर है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। और यहां पर 23 का भाग देंगे 98 में तो हमारे पास बचेगा 6। अब देखो ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता, तो जब भी ऋणात्मक आता है तो क्या किया जाता है, जिस संख्या का भाग दिया जा रहा है, जैसे हम यहाँ भाग किसका दे रहे हैं, 23 का, तो उस संख्या को जोड़ते जाओ, तब तक जोड़ दो तब तक कि उसका मान धनात्मक ना आ जाए। तो मैं इसको जोड़ के हल करूंगा तो कितना आएगा, 17। यानी इसका शेषफल हमारे पास कितना बचेगा, 17। तो ये सारा शेषफल तो हमने अभी निकाला है धनात्मक। अब देखो ऋणात्मक कैसे निकालेंगे। ऋणात्मक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस संख्या का ऐसा पूरा पूरा भाग जाता हो या ऐसा इसका कोई गुणक जो इस 25 के आसपास हो। तो देखो मैं अगर 7 को 4 से गुणा करता हूं तो कितना आता है, 28। ये 28 इस 25 के पास में है कि नहीं है, तो 25 इसका मतलब मैं 7 को 28 से ले सकता हूं। अब 28 से 25 छोटा है, यानी चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। और कितना छोटा है, 3 छोटा है। तो माइनस में इसका ऋणात्मक जो शेषफल है वो कितना आया, -3। अभी मैंने बताया था शेषफल ऋणात्मक नहीं होता है, तो हमने इस 7 को जिसका भाग दे रहे हैं उसको क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितना बचा, 4। ये देख लो 4 ही पहले आया था। अब आपको लग रहा होगा कि इससे आसान तो धनात्मक वाला था, लेकिन बड़ी संख्याओं में हमारे ये माइनस वाला काम आएगा। ये तो बेसिक से समझाने के लिए कर रहा हूं। अब जैसे देखो 9 का ऐसा कोई गुणक है जो 51 के आसपास हो, तो जैसे मैं 9 को 6 से गुणा करता हूं तो 54 आता है। 54 51 के आसपास है, इस 51 के पास में है 54। 54 से 51 कितना छोटा है तो माइनस आएगा, बड़ा होता तो क्या आता, प्लस आता। और कितना छोटा है, 3। तो यहां पर क्या लिखा, माइनस का 3। ऋणात्मक नहीं हो सकता शेषफल, तो इस जिस संख्या का भाग दिया था उसको क्या कर दो, जोड़ दो, तो प्लस का 9 लिखा तो कितना आ गया, 6। ये देखो हमारा शेषफल 6 आ रहा था। सारे मान आप कह सकते हो उसे। जैसे 118
25 में ऐसा कोई गुणक जो 118 के आसपास हो, 125 होता है। अब देखिए 125 से 118 क्या है छोटा, हमारा ये आ गया था 125 से 118 है छोटा, कितना छोटा है, तो ये है हमारे पास 7 छोटा, तो छोटा है तो माइनस और कितना आएगा 7। अब ऋणात्मक हो नहीं सकता तो जिस संख्या का भाग दिया था उसको जोड़ दो, प्लस का 25, यहां से कितना बच जाएगा 18, और यही हमारा शेषफल था। अब इसको कर लो, देखो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक मान तो आएगा ही आएगा। अब 23 का ऐसी कोई संख्या जो इसके आसपास हो, किसके 98 के, तो 98 के 23 में आसपास जैसे 115 होता है, गुणक है इसका 115। अब 115 से 23 ये 98 छोटा है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, और कितना छोटा है 17 छोटा है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और कितना हुआ 17, और यही हमारे पास पहले आया था। तो ये अपनी एक ऋणात्मक शेषफल निकालने का तरीका है। बड़ी संख्याओं में ये बहुत कारगर साबित होता है, अभी आपको लग रहा होगा। जैसे मैंने क्या लिखा 119/21, ये 7 से करता है, तो मान लो आप इसको 7 से काट देते हो, 7 से काटा तो ऊपर कितना आया 17, और यहाँ कितना बचा 3, इसको हमने किससे काटा है 7 से काटा है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, 3 का देखो 17 के आसपास तो कितना आता है, या फिर सीधा 3 का भाग 17 में दे दो, तो 3 का भाग 17 में देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। तो आप ये आंसर मत लिख देना कि शेषफल 2 आया, नहीं, हमने इसको किस संख्या से विभाजित किया था 7 से, तो इसको 7 से वापस गुणा करना पड़ेगा, तो शेषफल कितना आएगा 14, और 21 से 119 का डायरेक्ट निकाल के देख लेना 14 आता है। कैसे, मान लो 21 का भाग दूंगा मैं 119 में, तो ये जाएगा 5 बार, और यहाँ पर आएगा अपना 105, यहाँ कितना आ जाएगा 14, तो शेषफल वैसे भी इसका कितना आता है 14 आता है। अब देखिए जैसे मान लो मैं 25 में भाग दे रहा हूं 7 का, तो ये जरूरी थोड़े हर बार 25/7 आए, ये इस रूप में भी तो लिखा हुआ आ सकता है कि इसको लिख दिया 15 + 10/7, ये लिखा हुआ आ गया। तो जरूरी नहीं है कि आप पहले 15 और इस 10 को जोड़ो और बाद में आंसर निकालो, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे, इस 7 का भाग 15 में देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, यहां से शेषफल बचेगा 1, और 7 का भाग 10 में देंगे तो यहां से शेषफल कितना बचेगा 3, ये शेषफल बचा था 1, बीच में प्लस था तो प्लस, और 3, 1 और 3 कितना हुआ 4, यानी शेषफल कितना बचता है 4, और 7 का भाग 25 में डायरेक्ट देख के देखना तो भी शेषफल कितना बचेगा 4। तो अगर प्लस के रूप में आता है तो आप उसमें अलग अलग भाग दे दो, बीच में प्लस है तो उसको क्या कर दो जोड़ दो। अब जैसे प्लस आया है वैसे अपने इनके बीच में गुणा भी तो आ सकता है, तो गुणा के रूप में जैसे मान लीजिए आपको एक कोई संख्या दे दी कि 79 गुणा 103/11, इसको विभाजित कीजिए, तो जरूरी नहीं है कि आप 79 और 103 को पहले गुणा करो और उसके बाद में आंसर निकालो, सीधा डायरेक्ट भाग दे दो। तो 11 को 79 से करेंगे तो 77, 2 बच जाएगा, और 103 में 99 से अपना कितना बच जाएगा 4। इस 2 और 4 को हम गुणा करते हैं तो कितना आता है 8 आता है, यानी हमारे पास यहाँ शेषफल कितना आया इसका 8। क्यों, यहाँ गुणा था तो हमने क्या लगा दिया इसके बीच में गुणा, और पहले वाले में यहाँ प्लस था तो हमने इसके बीच में क्या लगाया था प्लस लगाया था। तो जो चिन्ह लगा हुआ होता है वो निकाल सकते हो आप। अब देखो ये तो डायरेक्ट था, अब हम इसको ऋणात्मक से भी तो निकाल सकते हैं। कैसे, 79 गुणा 103 बट्टा कितना है 11, तो 11 का कोई ऐसा गुणक जो इस 79 के आसपास हो, 77, 77 से 79 बड़ा है तो प्लस आएगा, और कितना बड़ा है 2, तो कितना आ गया 2, फिर गुणा है तो यहाँ गुणा आ जाएगा 11 और 103 है। अब तो 103 के आसपास कोई गुणज कितना आएगा 11 का 110 आएगा, और 110 से 3 है छोटा तो माइनस आएगा, और कितना छोटा है 7, तो प्लस के 2 और माइनस के 7 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 14। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है शेषफल, तो जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसको क्या कर दो जोड़ दो, इसको मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया, तो यहां पर कितना बचा माइनस का 3। कब तक जोड़ते रहो जब तक प्लस में नहीं आ जाए, अभी भी नहीं आया तो फिर प्लस 11 हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, भाग 11 का ही दे रहे थे, तो अब की बार कितना बच गया यहाँ पर 8, तो आंसर हो गया 8, यही हमारा पहले आया था। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो तो हम आज इतना ही अध्ययन करेंगे।
जल्दी अगले पार्ट में मिलेंगे, जिसके अंदर हम परमेट की थ्योरम और कुछ एक दो थ्योरम और हल करेंगे, जिससे डायरेक्ट अपना आंसर आ सके, बड़ी संख्याओं का आंसर आ सके, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।